श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मुंबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो शिव महापुराण कथा चल रही थी वह आज 28 दिसंबर को पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष उपायों की जानकारी दी है, पत्र पढ़े हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी ने इस शिव महापुराण कथा में शुरू से लेकर आखिरी तक जितने उपाय बताए वो सभी जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी, उपाय प्राप्त होंगे। 29 दिसंबर सोमवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कुबरेश्वर धाम से प्राप्त पुस्तक है, बुक है, उसमें गुरुजी ने जो जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आज 28 दिसंबर 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें, ये कथा केवल रावण की ही नहीं है, संपूर्ण संसार सागर की है। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि आप ये अर्पित कर रहे हो या वो अर्पित कर रहे हो, या इतनी संख्या में आप ये चीज़ अर्पित कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ को कुछ देने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो तो आपके निर्मल भाव से रीझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माँ गंगा का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने और महादेव जी ने एक लीला रची, जिसमें भगवान विष्णु ने गंगा से कहा, क्या तुमको पसीना पसंद है? तो गंगा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत दुर्गंध देता है। पर शिव का जो पसीना है वो लोगों का कल्याण करने वाला होता है। और शंकर भगवान के तप से शंकर भगवान के पसीना निकला और सरिता नाम की एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे शंकर भगवान ने नर्मदा रूप में पृथ्वी में भेजा और गंगा का अहंकार तोड़ दिया। शंकर भगवान बोले, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन लोगों को तार कर देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। भोलेनाथ ने गंगा से कहा, गंगा, तुम्हारे जो कंकड़ हैं शंकर के रूप में मान्य नहीं होंगे। किसी नदी के कंकड़ शंकर रूप में नहीं पूजते, पर केवल नर्मदा नदी के ही जो कंकड़ हैं, हर कंकड़ शंकर रूप में पूज्यवान हैं। नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती। और ये सुनकर गंगा रोने लगी। अगर आपको नर्मदा नदी से जो कंकड़ प्राप्त होते हैं, जो शंकर रूप में दिखते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में होते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे डायरेक्ट आप घर में लाकर रख सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। क्या है ऐसा शंकर भगवान का जल औषधि का कार्य करता है, ऐसा क्यों है? गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की जटाओं में गंगा और चंद्रदेव बैठे हैं। राहु केतु को भोलेनाथ ने शरण दी और चंद्र के पीछे राहु केतु भी विराजमान किया। सारे ग्रह शनि, बृहस्पति, मंगल रावण से बचने के लिए भोलेनाथ के पास आ गए, तो सभी को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में समा लिया और रावण से बचाया। इसलिए भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। करते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पांडुरंगा हरि विठल का पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान के मस्तक में भोलेनाथ बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, वहाँ पर प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी समस्या आपकी नहीं रहेगी, फिर वो समस्या जो है वो भोलेनाथ की हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा यदि आपके घर में है तो आप पढ़ेंगे तो उसमें तुमरुका जी का वर्णन देखने को मिलेगा। उसमें अंत में तुमरुका जी से भोलेनाथ ने कहा, मांगो वरदान तुमरुका जी, क्या चाहिए? तो तुमरुका जी ने कहा कि जब कलयुग बढ़ेगा तो सभी के पास बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, तो संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा सुनेगा तो जिस भाव से सुनेगा आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। और तभी माता पार्वती ने कहा, एक और वर दे दीजिए, अगर कोई नारी कथा सुनेगी तो उसे अपने पति और पिता का लोक प्राप्त हो और सभी शिवलोक में वास करें। जिन इन 5 दिनों में जो जो विशेष उपाय बताए हैं वो सभी उपाय जान लेते हैं। बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, बेटी यदि गलत संगत में जा रही है, परिवार का कोई भी सदस्य यदि गलत संगत में जा रहा है, कहना नहीं मानता है, तो शिव को जल चढ़ाना आपको शुरू करना है। घर के सदस्यों को उसका आचमन कराना शुरू करना है। जो शिव पर जल चढ़ा हुआ है उसको आपको थोड़ा सा झेल कर लाना है, उसे परिवार के सदस्य को देना शुरू करना है। और यदि वो जल का आचमन नहीं करते हैं तो आपके रसोई घर में जो पानी का पात्र होता है उसके अंदर वो जल को डाल दीजिए, और ताकि परिवार के सभी व्यक्ति उस जल को पी सकें। यदि वैसा भी ना कर सको तो अपने घर में उस जल का छिंटन अपने घर की दीवारों पे कर दो। यदि वो भी ना कर सको तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो स्टिकर होता है वो अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दो। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर का बुखार जो होता है
ऐसा आता है, ऐसा ताप बढ़ता है कि वो कम नहीं हो रहा होता है, या घर के बच्चों को एकदम बुखार आ जाता है और वो दवाई भी खा रहे होते हैं पर उनका जो बुखार है वो उतरता नहीं है, या रात में कभी ऐसा हो जाता है बुखार तेज आ जाता है, दवाई भी दे देते हैं, पैरासीटामोल भी दे देते हैं, पर बुखार जो है कि उसका जो ताप है वो कम नहीं हो रहा होता है। तो गुरुजी ने उपाय बताए, आपको दवाई भी देनी है, डॉक्टर को भी दिखाना है, जो इलाज डॉक्टर बोलते हैं वो सब कराना है, पर साथ में आपको ये उपाय ज़रूर करके देखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कलश में या 2 पात्र में आपको जल ले लेना है, और अपने ही घर के जो शंकर भगवान होते हैं, शंकर भगवान जो भी शिवलिंग कंकड़ शंकर आपके घर में विराजमान है, उन्हें एक पात्र में आपको रख लेना है। फिर 2 कलश की जो आपने जल भरे हैं उसकी 2 धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और नटराज स्वरूप का स्मरण करना है। मन में जो नटराज स्वरूप है, आपने छवि देखी होगी, वो छवि का मन में स्मरण करते हुए आपको 2 धार का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। नीलकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए दोनों पात्र का जल धीरे धीरे शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग को उठाकर अपने स्थान पर जहाँ से आपने उठाए थे वहीं पे वापस विराजमान कर दीजिए, और पानी में जो पानी पात्र के अंदर है, जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल है, उसमें आपको 1 चावल का दाना डाल देना है। आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उस कॉटन के कपड़े को उस पानी के अंदर डुबा कर उसको गीला करते हुए उस बच्चे के शरीर में, या जिसको तेज तपन है, बुखार है, उसके ऊपर से आपको उतार देना है। उनके सर पे जैसे हम पट्टी रखने को जैसे डॉक्टर कहते हैं उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से करना है, उसके शरीर में उस गीले कपड़े को पोंछ देना है। 3 से 4 बार आप उस जल से आपको शरीर पोंछ देना है। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, करके ज़रूर देखिएगा। तीसरा ये है कि बिल्कुल एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब तुम संपूर्ण रूप से हार जाओ, जब लगे आपको कि कुछ भी शेष नहीं रहा है, कहीं से कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, तो 2 दीपक लगाना शुरू करना है। 2 दीपक आपको कहाँ कहाँ लगाना है और कौन कौन से लगाना है, कैसी बातें का प्रयोग करना है, ध्यान से सुनिएगा। 2 दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है, और 2 दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। मतलब टोटल 4 दिए आपको बनाना है। प्रदोष काल के समय आपको ये दिए लगाना शुरू करना है। अब 2 दीपक आपको कैसे लगाना है, एक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और एक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया लगाया जाता है। तो सब में आपको घी का ही प्रयोग करना है, भले ही आप थोड़ा सा घी का प्रयोग करें, पर आपको घी का ही प्रयोग करना है। जब आप शिव जी के मंदिर में ये दिया प्रज्वलित करें, गोल बाती का पहले प्रज्वलित करें, फिर लंबी बाती का प्रज्वलित करें। श्री शिवाय नमस्ते भगवान का स्मरण करें। इसी तरीके से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको एक गोल बाती का दिया लगाना है और एक लंबी बाती का दिया लगाना है। प्रदोष काल में लगाना है, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, या सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच में आपको ये जो दिए हैं आपको लगाना शुरू करना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया होता है गोल बाती का और एक लंबी बाती का। 2 महीने ये नियम धारण करना है। दिन भर मेहनत करूँगा और शाम को प्रदोष काल में दीपक लगाऊंगा। भोलेनाथ कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जो मांगोगे भी नहीं वो भी आपको भोलेनाथ प्रदान करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रोज़ नहीं जा पा रहे हैं, या किसी कारणवश किसी दिन आप नहीं जा पा रहे हैं, तो घर का कोई भी सदस्य वो दिए आप उनके निमित्त लगवा सकते हैं, प्रज्वलित करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक कुंदकेश्वर महादेव का नाम, एक वटकेश्वर महादेव का नाम, एक पिपलेश्वर महादेव का नाम, एक तुम्बकेश्वर महादेव का नाम। ये नाम इतने प्रबल नाम है, यदि बच्चेदानी में या गर्भ में या शरीर में किसी भी भाग में गांठ पड़ जाती है, और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करते हैं, मतलब जो शिव जी पे तो आप एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसे औषधि रूप में आपको शिव जी से प्राप्त करना है, और फिर उस बेलपत्र का जो आचमन है वो आपको इस क्रम में करना है कि आपको नंदी के पीछे बैठकर फिर उस बेलपत्र का आचमन करना प्रारंभ करना है और इन्हीं नामों का स्मरण करना है। तो कैसे भी आपके शरीर में गांठ हो, कहीं पर भी हो, उसमें धीरे धीरे आपको लाभ देखने को मिलता है और गांठ गलना प्रारंभ हो जाती है। हैं अगले 5वें उपाय की ओर। जिसके शरीर में त्वचा संबंधित परेशानी हो जाती है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं, खाल निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी भी यदि हो गई है, खुजाल होती रहती है, या फिर दांत खाज खुजली है, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इस टाइप की कोई भी त्वचा संबंधित यदि रोग है तो डॉक्टर को तो दिखाना है, डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ आपको ये उपाय भी प्रारंभ करना है। 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 1 कलश जल लेना है। ये सभी सामग्री लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे आपको 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको 1 कलश का जो जल आप लेकर गए हो
उसमें आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे 5 बार करते हुए जल अर्पित करना है। मतलब एक बार जो जल चढ़ाएंगे थोड़ा रोक लीजिए, फिर से वही जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए। ऐसा करके जब आप 5वीं बार जल चढ़ाएं तो पूरा जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा झेल लेना है। उसके बाद एक बेलपत्र और एक दूर्वा को आपको उठा लेना है। और बेलपत्र का सुबह के समय आपको आचमन कर लेना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको उस दूर्वा का आचमन करना है और सुंदरेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। ये उपाय करने से सोरासिस जैसी कैसी भी बीमारी हो, त्वचा संबंधित कैसी भी बीमारी हो, वो धीरे धीरे आपकी हटना प्रारंभ हो जाएगी और जो आपकी त्वचा है वो असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कल के दिन मतलब 29 दिसंबर सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 5 सोमवार ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। जलाधारी जो ऊपर बंधी होती है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जिससे बूंद बूंद पानी शंकर भगवान की शिवलिंग पे टपकता रहता है, गिरता रहता है, तो आपको कभी मौका मिले, अगर आपके पास समय है, जो जलाधारी से बूंद बूंद पानी नीचे की ओर गिरता है उसका दर्शन आप ज़रूर करना चाहिए। जलाधारी में शंकर भगवान की 5 पुत्रियाँ विराजमान होती हैं, जया, विशेरा, सामजीवारी, तोतली और देव। अगर डॉक्टर कह दें कि हार्ट में ब्लॉकेज ज़्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर से 2 दिन का समय लेकर ज़रूर आओ। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की भी यदि प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। जलाधारी से जल जिस बेलपत्र पर गिर रहा हो, मतलब शिवलिंग पे सबसे पहले आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है, यदि बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो, और फिर जो बूंद बूंद जल बेलपत्र के ऊपर गिर रहा होता है तो उस बेलपत्र को आपको बाबा से प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र को औषधि रूप में बाबा से निवेदन करके प्राप्त कर लीजिए और बेलपत्र को 2 दिन तक, जिस व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉकेज या थायराइड जैसी कोई समस्या है तो उसको 2 दिन आपको आचमन करा देना है। मतलब 2 दिन आपको जाना है और 2 बार आपको बेलपत्र लेके आना है और उसका आचमन करना है। आप चाहो तो कल 29 दिसंबर सोमवार का दिन है तो कल भी आप जाकर बेलपत्र का आचमन कर सकते हैं। और तीसरे दिन फिर जाँच के लिए जाइए। डॉक्टर बोलेगा दवाइयों से भी आप ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ये उपाय आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ करना है। मतलब डॉक्टर जो दवाइयाँ दें उनका भी प्रयोग करना है और उसके बाद आपको ये उपाय करना है, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखाना अत्यंत आवश्यक है और डॉक्टर शिव का ही रूप है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जब आप वापिस आते हैं, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, 1 लोटा जल लेकर जब आप भोलेनाथ से मिलने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, तो जब आप वापस लौटते हैं तो लौटते वक्त एक बार बाबा का दर्शन ज़रूर किया करो, नमन किया करो, हर हर महादेव बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं और वापस आते हैं या कोई भी पूजन करके वापस आ रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा जो भी हमसे गलती हो गई होती है, गलत भाव आ गया होता है, तो उसे अपना बेटा या बेटी मानकर शिव उसे क्षमा कर देते हैं और हमारी पूजन का फल हमें प्रदान कर देते हैं। कहते हैं गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है वो कब कब आएंगी। ये कथा तो आज 28 दिसंबर को समाप्त हो गई है। अब गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है जो हम सभी श्रवण करेंगे वो 4 जनवरी से प्रारंभ होगी। 2026 की पहली कथा रहेगी जो कि सूरत गुजरात से रहेगी। 4 जनवरी से 10 जनवरी ये शिव महाप्राण कथा चलेगी और फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 27 जनवरी से 31 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर में माघ मेला में उत्तर प्रदेश में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी जो कि 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा डबरा मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जिसमें सीहोर कुबेरेश्वर धाम में साल की तरह इस साल भी दिव्य महोत्सव मनाया जाएगा, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। करते हैं गुरुजी की पुस्तक में जो उपाय बताए हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं। कर्जे की समस्या यदि चल रही है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, वह अपनी कर्ज की समस्या को लेकर अत्यधिक परेशान हो, तो एक ऐसा व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे रखी हुई शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर पिसा हुआ चावल और थोड़ी हल्दी मिलाकर जल चढ़ा देता है। आपको एक कलश में जल ले लेना है और उसी में आपको पिसा हुआ चावल, थोड़ी सी हल्दी आपको मिला देना है और इस तरीके से जो बड़ का पेड़ होता है उसके नीचे जो शिवलिंग विराजमान होती है उनके ऊपर आपको ये अर्पित कर देना और उसके बाद एक कलश साफ जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है तो फिर हम कैसे ये उपाय करें, तो यहाँ पे गुरुजी ने लिखा है यदि वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है तो पेड़ पर ही आपको जल चढ़ा देना है। वही पिसा चावल और हल्दी वाला जो जल है वो आपको पेड़ के नीचे उनकी जड़ में ही अर्पित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। 3 सोमवार तक आपको ये उपाय लगातार करना है।
कल 29 दिसंबर सोमवार का दिन है, तो कल से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ को जब आखिरी सोमवार रहे तो फिर जो बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है उसको धागे में बांध लें, किसी लाल धागे में बांधकर वटकेश्वर महादेव के नाम पर कर्ज उतारने की कामना कर उसे अपने पास 2 से 3 महीने संभाल कर रखें। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या फिर आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। उस जड़ को उसको लपेट कर अपने घर में रख लें। 2 या 3 महीने आपको संभाल कर रखना है। पैसा खींचा चला आता है और कर्ज की समस्या आपकी दूर होती है। ये गुरु जी का बताया बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा गुरुजी ने यहाँ पे मेहनत का फल बताया। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अपने कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्रसिद्धि या यश नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर उस मुताबिक आपको प्रसिद्धि भी नहीं मिल रही है, यश भी नहीं मिल रहा है, चाहे व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद भी प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही हो या नौकरी में भी पूरी मेहनत करने के बाद भी अपने कार्य का आपको यश नहीं मिल पा रहा हो, तो इसी पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को सभी तरह की अच्छाइयाँ होने के बावजूद उसे यश की प्राप्ति नहीं हो रही हो या उसके कोई काम में बार बार अड़चन आ रही हो, तो शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद चढ़े हुए जल को तांबे के कलश में भरें। कलश में भरे हुए जल को अपनी उंगलियों से पहले त्रिशूल को स्पर्श कराया जाए। इसके पश्चात उस जल का आचमन किया जाए। इसके पश्चात जब हम उस जल को कलश को घर लाते हैं और घर में छिड़क दिया जाता है, तो ऐसा लगातार करने से व्यक्ति को अपने कामों में यश की प्राप्ति होने लगती है। कितना अच्छा और सरल उपाय है। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। जब जब आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ के मंदिर में, जब आप 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, हर बार आप ये उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, साथ ही जो नौकरी व्यवसाय है उसमें भी आपको यश मिलेगा और आपकी मेहनत का फल भी आपको जल्द ही मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जब आप 1 कलश जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए जल अर्पित करें। जब आप जलाधारी से जल झेलेंगे तो उसको आचमन करते हैं जो हम जल, तो उसको आचमन करने से पहले उसकी 3 उंगलियां जल कलश के अंदर डालते हुए त्रिशूल जो होता है, भरे हुए जल को अपनी उंगलियों से पहले त्रिशूल को स्पर्श करा दिया जाए। त्रिशूल में स्पर्श करने के बाद आपको उस जल को आचमन कर लेना है। थोड़ा सा जल आपको आचमन कर लेना है और उसके बाद उस जल का अपने घर में सिंचन करना है, छिड़क देना है। अपने घर की दीवारों पे, अपने घर के मुख्य द्वार पे उसका छिड़काव करना है। तो ऐसे लगातार करने से व्यक्ति को अपने कामों में यश की प्राप्ति होने लगती है और उसे अपनी मेहनत का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।